इधर खड़ा हो जाओ भैया, इधर आ जाओ नीचे भैया, सबकी बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दिल्ली के सारे उस्ताद खलीफाओं को। आज हमारे 6 उस्तादों के बीच में एक मीटिंग थी। उस्ताद परवेज की और उस्ताद आरिफ की एक लड़ैया और एक दौड़ हुई थी जो नोनी के अंदर थी। पहली तारीख को कबूतर लड़ लेते और 14 को 18 को दौड़ लेते कबूतर। वो उस्तादों के बीच में बैठ गए, कुछ हमने इनका कंप्रोमाइज करा दिया है, ठीक है, ये वजह से। और ये उस्ताद परवेज नहीं भागे और जो कुछ गलतियां थी वो उस्ताद आरिफ के पट्टों की थी। जो ज्यादा बातों की पता चली वो उस्ताद जी को, हमारे पता नहीं थी बड़े भाई को, वो बात हमने बराबर करा दी है, ठीक है, ना कि परवेज उस्ताद भागे, क्योंकि वो तो राजी थे ही नहीं, हमने बहुत मुश्किल से इनको बनाया है, ठीक है ना। अब हमारे उस्ताद आरिफ कुछ कहेंगे बताओ भाई। दिल्ली और दिल्ली से बाहर के सभी उस्ताद शौकीनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। भाई हमारे खलीफा जी और उस्ताद परवेज खलीफा जी लोनी के अंदर एक गर्मा गर्मी में आपस में एक दौड़ बुदली गई थी। खलीफा की वो खलीफा की तो कहना है, खलीफा की तो कहना है, तालीम तो आपकी। गर्मा गर्मी के अंदर दोनों खलीफाओं के, दोनों उस्तादों के खलीफाओं की एक दौड़ बुदली गई थी, जिसके अंदर दोनों ने अपनी तैयारी कर ली थी। कबूतर ले आए थे, दोनों खुल भी गए थे, उड़ भी लिए थे। उसके बाद क्या होता है, कुछ गलतियां थी उनकी इस तरीके की कि जो मुझे पसंद नहीं आई हमारे खलीफा की, और खलीफा की वजह से ये इतने दिन मामला टकता चला। कबूतर भी खुल गए, कबूतर लड़ भी गए, सामने वाले के भी बहुत जाया हो गए, उसका ज्यादा बेचारे का नुकसान हुआ है। वो अड़ के बैठ गया कि जी मेरा तो शौक ही कराओ। जब शौक ही कराओ तो आखिर में ये बात हुई थी, चलो जी शौक करा लो, शौक का निर्णय ले लो। हमारे यहाँ तो जो बैठे हो तो हम तो मामले की बात करके तुम्हारा मन मुटाव खत्म कराने के लिए बैठे। उसके बाद निर्णय आखिर में ये हुआ जी कि मैंने ये निर्णय लिया है, भाई मेरी बात सुन ले, मेरी सारी तालीम के उस्ताद और खलीफा जो भी मौजूद हो, मेरे बगैर मेरे यहाँ के तालीम का कोई भी खलीफा या कोई भी शागिर्द अगर तुम्हारे पास कोई चल के है तो उससे कहना क्या लेके आया, उसको लेके बैठ जाने के बात करेंगे उस्ताद। सही, अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय लेगा उसका मैं साथ नहीं दूंगा, और ज्यादा गलत हो जाओगे तो मैं निकाल दूंगा। और इसमें जो है ये जो अभी ये जो शौक हमारा बराबर हुआ है, खानी पड़ी है, ये शौक ये हमें खलीफा अपने उस्तादों के सामने अपने दोनों की गलतियां हैं। और इसके अंदर हमारे वाले की ज्यादा गलती है, उसको मैंने बहुत डांटा था, बहुत जलील करा था कि तूने इतना बड़ा निर्णय लिया कैसे। तो भाई अब ये उस्ताद लोग बैठे हैं, ना वो मान रहे थे ना हम मान रहे थे, शौक के लिए एक रास्ता निकल लिया था। लेकिन आखिर में ये हुआ जी कि वो सामने वाला कहता कि मेरा इतना मोटा नुकसान हुआ, ये कौन होगा, मैं तो आज ही कबूतर बेच दूँ, मैं तो शौक कर रहा हूँ। सही बात है। तो उस्ताद लोगों ने किया भाई शौक करा देते तुम्हारा, तुम अपना आप जाके भरसे भर लो और शौक कर लो नोनी के अंदर, लोनी में। अब जब इस तरीके से शौक होते रहेंगे तो उस्तादों की वैल्यू रहेगी कहाँ भाई। फिर तो हर शागिर्द कहेगा कि उस्तादों के अगर से नहीं है बीच में तो हम तो शौक करके दिखाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्यार से आपस में मशवरे में बैठ के उस्ताद लोगों के बीच में ये बराबर हो जाए। और इसके अंदर ऐसा है, दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं बात हुआ, हमारी तरफ से कुछ नहीं बात हुआ, ठीक है खजर भाई। ये हमारे सदर साहब बैठे हुए हैं, बताओ जी भाई। चलो आप साहब बैठ जाओ, हमारे सदर साहब बैठे हुए हैं। मैन वहां से डालो तुम्हारे सदर वहां से ओ उस्ताद जी, हाँ तुम्हारा जोर है, बाकी हम तो हाँ जी रुको बोलो। हम सब उस्ताद बैठे हैं यहाँ पे 6 उस्ताद, और उन सबकी मर्जी से ये दौड़ बराबर हो गई। बस अल्लाह तेरा शुक्र है सर। कौन जी उस्ताद जी? सब से मैं तो पहले बोल दिया हाँ उस्ताद जी। चलो आज ठीक है, नहीं ठीक है जी, अच्छी बात है। और एक बात और सुन लो, ये जरूरी काम ये है कि वो जो उस्ताद आरिफ का खलीफा है वो नवंबर दिसंबर जनवरी उस्ताद आरिफ ने कह दिया इनके कबूतरों में कबूतर नहीं फंसाएगा, दौड़ाएंगे कबूतर नहीं बजाएगा 3 बस महीने, ये जरूरी काम है। बस नवंबर में छोड़ेगा। नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने बहुत होते हैं, ठीक है जी अली भाई। उसके बाद आपसे 9 महीने लड़ा खूब लड़ा, 9 महीने खूब लड़ाओ। सही है अली भाई। उस्ताद जी अली भाई से वो जो है ना उसकी सबसे शेद है ना, वो लेकर ना देता। दूसरी बात क्या है,